हेलो प्यारे बच्चों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 2 का अध्याय नंबर 10 गणित विषय का, जिसका नाम है कम, ज़्यादा और जोड़, सीखेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे यहाँ आपको कक्षा 2 की गणित और इंग्लिश और हिंदी की बुक का हल उपलब्ध होगा। आओ बातचीत करें, कम ज़्यादा सीख पाएंगे हम। अब यहाँ पर 2 बच्चे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ पर उनको एक क्या मिला, अभी डॉग मिला है, कुत्ता मिला है। कहीं ये प्यासा तो नहीं है? अब ये इसकी तरफ इशारा है, तो ये कह रहा है कि क्या ये प्यासा तो नहीं है। अब ये कह रहा है चलो इसको थोड़ा पानी पिला देते हैं। अब ये इसको क्या कर रहे हैं, अभी पानी पिला रहे हैं। गर्मी का वक्त है तो प्यास लगी हो सकती है। अब नीचे क्या दिया गया है, अभी ये जानवर पूरे दिन में कितने गिलास या मग पानी पीते हैं, आपको ये बताना है। अब आपको ये अंदाजे से बताना है कि आपने गाय देखी हो, कितना बड़ा जानवर होता है, कितने गिलास या मग पानी पीता होगा। तो आप इसमें आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं, जैसे 200 मग लिख सकते हो। दिन में 200 मग पानी पी सकती है वो। उसी प्रकार बकरी है, वो कितना पानी पी सकती है भी, जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो 80 मग। गिलास भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। भैंस है, वो कितना पानी पी सकती है भी, वो भैंस है, वो गाय से भी ज्यादा पानी पीती है। तो आप यहाँ पर 220 मग लिख सकते हो, 250 मग लिख सकते हो। अब बंदर है, वो थोड़ा पानी पीता है, इसके लिए क्या लिखोगे भी, यहाँ पर लिख सकते हो आप 20 मग या 10 मग लिख सकते हो। वो आपका अंदाजा है। भेड़ है, वो 50 मग पानी पी सकती है। मुर्गा 1 मग पानी पी सकता है दिन में। बिल्ली है, वो भी 1 मग पी सकती है। मोर है, वो हो सकता है आधा मग पानी पी सकता है। ये आपको बताने। तुलना करके बताइए सबसे ज्यादा और सबसे कम पानी कौन पीता है। तुलना करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन पीता है अभी, आप लिखोगे सबसे ज्यादा पानी कौन पीता है अभी। आप यहाँ पर भैंस का नाम लिखेंगे। और कम कौन पी रहा है अभी, सबसे कम मोर। क्योंकि मोर एक पक्षी है, पानी बहुत कम पीता है। इनमें मनुष्य से ज्यादा और कम पानी कौन कौन पीता है अभी, मनुष्य से ज्यादा कौन पी रहा है अभी, मनुष्य से ज्यादा पानी कौन पिएगा अभी, गाय पी जाएगी, भैंस पी जाएगी, बकरी पी जाएगी आपसे ज्यादा पानी, और भेड़ भी पी जाएगी। ठीक है। और अगला प्रश्न पूछा है कम पानी। कम पानी कौन कौन से जानवर पिएंगे भी, बंदर है, वो हमसे कम पानी पीता है। मुर्गा भी हमसे कम पानी पिएगा, और बिल्ली भी हमसे कम पानी पीती है, और मोर भी अब हमसे कम पानी पीता है। इस प्रकार ये कम पानी पीने वाले, ये ज्यादा पानी पीने वाले, इनका नाम लिख सकते हो आप। आप एक दिन में कितने गिलास पानी पीते हैं, ये आपको बताना है। भी कोई बच्चा कहेगा मैं 10 गिलास पीता हूँ, कोई कहेगा मैं 20 गिलास पी जाता हूँ, कोई 5 गिलास ही पानी पीता होगा। तो आप यहाँ पर अलग अलग उत्तर हो गए आप सबके। आओ करें अब आगे। देखो भी यहाँ पर बताया गया है 1 से 50 तक की संख्या को ढूंढ कर पढ़िए। अब 1 से 50 तक आपको संख्या को ढूंढना है और पढ़ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस प्रकार 14 15 16 17 18 19, इस प्रकार पढ़ना है। अब आगे देखो भी 17 से 25 तक, 17 से 25 तक और 31 से 43 तक की संख्याओं को सही क्रम में मिलाकर चित्रों को पूरा कीजिए, उनमें रंग भरिए। अब आपको इनको मिलाना भी है। 17 है, 17 से 25 तक मिलाना है। 17 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21,
22, 23, 24 और 25। अभी इसको रंग भरना है आपको। ये क्या जानवर बना, अभी कोई ना कोई आकृति बनेगी, इसमें कलर भरना है आपको। फिर 31 से 43 तक आपको क्या करना है, अभी मिलान करना है 31 से 43। अब यहाँ पर 31 है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और 43। इस पे भी आपको क्या करना है, अभी रंग करना है इसके अंदर। अब यहाँ पर क्या, अभी दो, एक पक्षी दिखाया गया है, एक लटकू बंदर दिखाया गया है। इन्हें भूख लगी है, पसंद में या पसंद के खाने को इनसे मिलाओ। अब जो तोता पैरट होता है वो तो क्या खाता है, अभी मिर्ची खाता है। और बंदर क्या खाएगा, अभी बंदर, यहाँ पर आलू एक ही दिखाया गया, फल और दिखाई नहीं गया। जो भी मान लो सब्जी है, आलू खा लेगा। आओ करें संख्या चार्ट देखकर रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पर संख्याएं दिखाई गई हैं, इनको देखकर आपको यहाँ पर भरना है। ये गिनती है 100 तक, 1 2 3 4 10 तक, इस प्रकार। अब यहाँ पर देखो बीच में खाली जगह पड़ी हुई है, 41, 42, 43, 44, 45 और 47। यहाँ पर ये खाली छोड़ दिया। यहाँ पर क्या आएगा, अभी 46 आएगा। ये क्या होगा, अभी 56 से 10 कम होगा, लिखा हुआ ना 10 कम, किससे भी 56 से। 51, 52, 53, 54। और यहाँ पर क्या होगा, अभी 56 से एक कम लिखना है आपको। तो 54 के बाद में क्या आता है, अभी 55 आता है। 56 और यहाँ एक अधिक क्या हो जाएगा, अभी 57। तो 56 से एक कम तो हो गया 55 और एक ज्यादा हो गया 57। 61, 62, 63, 64, 65 और 65 के बाद में क्या आएगा, अभी 66 और 67। अब ये 56 से 10 ज्यादा है, लिखा है 10 अधिक। तो ये जो 56 है ना, इससे ये 10 ज्यादा है 66, और 46 है वो 10 से कम है। तो ये आप कर सकते हो, बड़ा इजी है। अब देखो भी यहाँ पर सुक्कू ने एक संख्या खिड़की बनाई एवं उसे संख्या चार्ट पर चित्र के अनुसार रखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि संख्या खिड़की के बीच में 56 लिखा है तो उसके ऊपर वाले खाने में संख्या लिखी हुई है। ऊपर वाला खाना कौन सा है, अभी 56 के ऊपर वाला खाना ये खाना है। इसमें क्या लिखेंगे, भी 56 से 10 कम क्या होता है, अभी 46। क्या होगा, अभी 46 होगा। इसके नीचे वाले खाने में संख्या लिखो। अब इसके नीचे वाला खाना है 56 से 10 अधिक है, कितना होगा, अभी 66 होगा। कितना होगा, अभी 66 होगा। आगे इसमें लिखा है इसके दाईं ओर के खाने में संख्या बताओ। दाईं ओर कौन सा है, अभी इसका, अब आप इधर मुंह करके खड़े हैं, देखो भी इस जो मैप दिया गया है इसका ये बायां पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, अभी दायां पार्ट है। तो इसमें दायां पूछा है, दायां 56 से कम क्या होगा, अभी 55। क्या होगा, अभी 55। और ये कौन सा है, अभी बायां है, तो यहाँ क्या होगा, अभी बाईं ओर 57 आएगा। ठीक है। अब इसे अन्य संख्याओं के साथ कीजिए। अब यहाँ पर देखो भी आप, ये जो मैं, आप इस प्रकार ध्यान रखना, जो ये चित्र बनाया गया है ये आपकी तरफ मुंह किए हुए, ठीक है, ये आपकी तरफ मुंह किए हुए। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी नॉर्थ होगा। क्या होगा, अभी नॉर्थ होगा, उत्तर होगा। तो ये क्या होगा, अभी दायां भाग होगा और ये बायां भाग होगा। कौन सा होगा, अभी बायां भाग। तो 24 है, 24 के पहले क्या आएगा, अभी 23, और 24 के बाद में क्या आएगा, अभी 25। अब 24 से पहले कौन सी संख्या आएगी, भी 24 से 10 कम आएगी, क्या आएगी भी यहाँ पर 14। और इसके बाद में 10 ज्यादा आएगी तो क्या आएगी, भी 34। याद रखना, 24 से पहले वाली संख्या 23, बाद वाली 25, और इसके पहले यहाँ 14 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, भी 34 आएगा। ये आपको इसके अंदर से देखना है।
जैसे यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, तो इसके बाद में कितना आ रहा है अभी 25, पहले कितना आ रहा है अभी 23, उसके ऊपर कितना आ रहा है अभी 14, नीचे कितना आ रहा है अभी 34। इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा हुआ अभी, अगला है 68। आप 68 का ले लेंगे डायग्राम, ये 68 रहा, इसके ऊपर क्या आएगा अभी 58, आगे 69, पीछे 67, नीचे 78। ये आपको संख्या लिखनी है, आप देख के भी लिख सकते हैं। इससे पहले क्या आएगा अभी 67, 67, 69, इससे 10 कम ऊपर वाला कौन सा होगा अभी 58, और 10 ज्यादा कितना होगा अभी 78। अभी 83 है, 83 के पहले क्या होगा अभी 82, बाद में क्या होगा अभी 84, इसके पहले क्या आएगा अभी 10 कम, 10 कम कितना होता है अभी 73 आएगा, कितना आएगा अभी 73 आएगा, और 10 ज्यादा कितना होगा अभी 93 आएगा इस बॉक्स में 93। आओ करें, निम्नलिखित में से बड़ी संख्या पर आपको क्या लगाना है, अभी गोला लगाना है, और छोटी संख्या पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। अब 27, 79 और 72 में बड़ी संख्या कौन सी है अभी, देखो अभी इकाई का अंक 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2 है, दहाई का अंक देखो भी यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ पर ये संख्या क्या है सबसे बड़ी है, तो इस पर क्या लगाओगे आप गोला लगाओगे। ठीक है, छोटी संख्या कौन सी है अभी 27, इस पर आप क्या करोगे भी राइट मार्क लगाओगे। अब ये 3 बॉक्स में दिए गए 25, 40 और 52, इसमें देखो भी दहाई का अंक चेक करो 2, 4, 5, बड़ा कौन सा है अभी 5, तो ये बड़ी हो जाएगी, छोटा कौन सा है अभी 2 है, तो 25 हो जाएगी। अब इसमें देखो अभी 4, 8, 3, बड़ा कौन सा है अभी 8 है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, छोटा कौन सा है अभी 3, तो ये छोटी हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर 3, 5, 8 है दहाई का अंक, बड़ा कौन सा है अभी 8 वाला, तो ये बड़ी हो जाएगी, छोटा कौन सा है 3 वाला, ये कौन सी हो जाएगी छोटी हो जाएगी, यहाँ पर गुड लगाना है आप। अब 7, 2, 4, बड़ा कौन सा है अभी 7 है, तो ये 76 बड़ी हो जाएगी, छोटा 2 है तो ये क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। 6, 5, 7, बड़ा कौन सा है अभी 7, तो ये बड़ी हो जाएगी, छोटा कौन सा है 5, तो ये क्या हो जाएगी भी छोटी हो जाएगी। यहाँ पर गुड का निशान लगाना है। छोटी संख्या पर आपको राइट का मार्क लगाना है, बड़ी संख्या पर आपको राउंड लगाना है। दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या छांट कर लिखना है। अब यहाँ पर एक आकृति दी गई, यहाँ पर आकृति दी गई, इसमें सबसे बड़ी संख्या खोजनी है आपको, बड़ी संख्या। तो देखो भी 2 अंक की संख्याएं 1 अंक से 2 अंक की बड़ी होती हैं, ये तो 5 है, 5, 18, 22, 50, 37 और 46। इसमें अब दहाई का अंक देखो भी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, 2 है, 3 है, 4, बड़ा कौन सा है अभी 5 वाला, तो 50 ही सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी कौन सी होगी भी, छोटी होगी 5, क्योंकि इसमें एक ही अंक की संख्या है, और सारी संख्या 2 अंक की है, 2 अंक है ना, 18 में 2 है, 5 1 अंक की है, तो 1 अंक की छोटी होती है। अब इसमें देखो सबसे बड़ी कौन सी होगी भी, दहाई का अंक चेक कर लो, दहाई का अंक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, 2 है, यहाँ पर 3 है, तो बड़ा कौन सा है भी 4 वाला, तो ये बड़ी हो जाएगी। छोटा कौन सा है भी 1 वाला, तो ये 13 क्या हो जाएगी भी सबसे छोटी हो जाएगी। आगे देखो भी दी गई संख्याओं के ठीक पहले और ठीक बाद एवं बीच में आने वाली संख्या बतानी है आपको। तो 23 से पहले कौन सी आएगी भी 22, कौन सी आएगी भी 22, और 37 के बाद में कौन सी आएगी भी 38, और 53 से पहले कौन सी आएगी भी 52, और 64 के बाद में कौन सी आएगी भी 65, और 89 से पहले कौन सी आएगी भी 88, और 97 के बाद में क्या आएगी भी 98, और 56 के बाद में क्या आएगी भी 57, और 58, 74 के बाद में क्या आएगी भी 75, और 41 के और 43 के बीच में क्या आ रही है भी 41, 42। इस प्रकार आप लिखोगे। अब देखो भी आओ जोड़ करना सीखे।
अब यहाँ पर क्या बताया गया अभी, यहाँ पर देखो अभी 1 2 3 माला दी गई है 10 10 की। खुले कितने भी फूल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर वाले में, 4 नीचे वाले में। यहाँ पर देखो भी 7 ऊपर वाले कितने भी टोटल, 10 और 7 17, नीचे वाले 24, तो यहाँ 24। ये 7 और 4 इकाई के अंक हैं और 1 और 2 क्या है भी दहाई के अंक हैं। मतलब ऊपर वाले में 1 माला है, तो यहाँ पर 1 2 है तो 2। अब इनको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो क्या होगा अभी, 7 और 4 को जोड़ेंगे, 7 ये रहे 4 ये रहे, कितने हो गए भी 11, कितने हो गए भी 11। अब 11 में इकाई का अंक है 1, तो नीचे हम क्या लिखेंगे भी 1 लिख देंगे। अब 1 बच गया, मतलब 11 में से 1 हमने कम कर दिया, कितने बच गए भी 10 बच गए। वैसे तो 10 एक दाई होती है, तो यहाँ पर हमने 1 माला रख दी। 1 और 2 कितने हो गई भी 3, 3 1 माला है वो कितने होगी भी 4। यहाँ पर 41 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भी 41। इन्हें भी जोड़ें, सभी खुले फूलों को जोड़कर गिनिए। अब यहाँ पर देखो भी कैसे बताया गया अभी, ये कितने भी 7, ये कितने भी 4, ये कितने भी 3, और 7 और 4 में 1 तो बाहर निकल गया, 11 होते हैं, तो 10 का एक और माला बना दी, 10 की एक और माला बना दी। तो 10 खुले फूलों से एक माला बनाइए, तो एक माला ये थी, एक ये थी, एक 3 तो पहले थी, एक और बन गई, कितनी होगी भी 4, और एक खुला रह गया, कितना हो गया भी 41। ये हमने सीखा था ऊपर वाले इसमें। अब नीचे योग दोबारा इसने करके दिखाया अपने को। अब सारी मालाएं गिनिए और खुले फूलों को गिनिए। अब देखो भी 3 मालाएं थी, एक माला हमने और बना दी और एक खुला रह गया, तो यहाँ पर कितने हो गई भी 4 मालाएं, एक खुला 41, और यहाँ पर भी कितना है भी 41 है। 7 और 4 जोड़ेंगे 11 होते हैं, 11 का नीचे 1 लिख दिया, एक हासिल चली गई ऊपर, 1 और 2 3 और एक ऊपर वाला जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भी 4 हो जाएगी। इसी प्रकार लकीरों की सहायता से जोड़ करना है आपको, इसे भी लकीरों की सहायता से। जैसे 7 और 6, यहाँ पर 7 लाइनें खींची, यहाँ पर 6 खींची, फिर इनको हम क्या क्या करेंगे भी 10 का एक बंडल बना लेंगे, 10 लाइनों का ये बनाया हुआ है। खुली कितनी रहेगी भी 3, तो 3 है यहाँ पर लिख दिया, और बंडल का एक बंडल यहाँ चला जाएगा पूरा का पूरा। 3 और 2 5, एक ऊपर लिखा हुआ है हासिल, कितना हो गया भी 6 हो गई। इसी प्रकार आप 9 लाइन खींचेंगे, यहाँ पर 2 खींचेंगे, 9 और 2 कितने होते हैं भी 11 होते हैं, कितने होते हैं भी 11। अब जो इकाई का 1 है वो तो यहाँ लिख देंगे आप, और 1 जो बच गया वो यहाँ लिख देंगे हासिल के रूप में। 2 और 5 कितने हो गए भी 7, एक ऊपर हासिल है, कितने हो गए भी 8। इसी प्रकार 5 और 6 कितने होते हैं भी 11, 11 में इकाई का 1 है वो तो हम यहाँ लिख देंगे, और जो 1 बच गया वो हासिल के रूप में आगे चला जाएगा। इनको जोड़ लो, 5 और 1 6 और 1 हासिल, कितने हो गए भी 7 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 3 और 5 कितने होते हैं भी 8, तो 8 का यहाँ पर क्या आ जाएगा भी 8 आ जाएगा, और 6 और 2 कितने होते हैं भी 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भी 8 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखो भी 6 और 5 कितने होते हैं भी 11, 11 में 1 तो यहाँ आ गया, एक हासिल को ऊपर चला जाएगा, 6 और 1 7, एक कितने हो जाएंगे भी 8। 5 और 8 कितने होते हैं भी 13, 13 में इकाई का कितना है भी 3 है, 3 तो यहाँ आ जाएगा, एक बच गया वो हासिल के रूप ऊपर चला जाएगा। 7 और 1 8 और 1 9, 93 आपका क्या होगा भी आंसर आ जाएगा। 8 और 5, पहले आप 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींचेंगे, फिर 1 2 3 लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे भी 8 2 नीचे वाली, इनका एक क्या बना देंगे भी यहाँ पे ग्रुप बना देंगे, तो बाहर खुली कितनी बच गई 1 बच गई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भी 1 लिखेंगे, और ये 10 हैं ये दाई के रूप में यहाँ चले जाएंगे एक हासिल के रूप में। 8 और 5 कितने होते हैं भी 11 होते हैं ना, 11 में 1 तो हमने यहाँ लिख दिया,
एक बचा ऊपर लिख दिया, 5 एक 6, 6 एक 7। इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लाइन खींचोगे, फिर 7 खींचोगे, 4 5 6 7, और यहाँ पर क्या करोगे भी 10 का एक बंडल बना दोगे। इस प्रकार 3 खुली रह जाएंगी। 6 और 7 कितने होते हैं भी 13 होते हैं। ये लाइन भी कितनी है भी 13 है। 13 में जो 3 है वो तो हम यहाँ लिख देंगे, 1 है वो हासिल के रूप में ऊपर चला जाएगा। 2 और 1 3 और 1 4। इसी प्रकार 2 और 6 को जोड़े कितने हो जाएगी, 2 और 4 जोड़े कितने होंगे भी 6, और 5 और 1 कितने हो जाएंगे भी 6। 7 और 3 को जोड़े कितने हो जाएंगे भी 10। 10 में जो शून्य है वो तो हम यहाँ लिख देंगे, 1 है वो ऊपर लिख देंगे हासिल के रूप में। 2 3 1 4। इसी प्रकार 4 और 9 कितने होते हैं भी 13। आप लाइनों द्वारा गिन सकते हैं। 4 लाइन खींचेंगे, फिर 9 खींचेंगे, लाइन कितनी होगी भी 13 होगी। 13 में 3 है इकाई का वो तो यहाँ लिखेंगे, 1 है वो ऊपर लिख देंगे। 3 3 6 1 कितने हो जाएंगे भी 7। 5 और 7 कितने होते हैं भी 12। 5 लाइन खींचोगे, 7 खींचोगे, कितने हो जाएंगे भी 12। 12 में 2 तो यहाँ लिख देंगे आप, और 1 बच्चा का वो आप यहाँ लिख देंगे। 5 और 3 8 और 1 कितना हो जाएगी भी 9 हो जाएंगे। इसी प्रकार 7 और 3 कितने होते हैं भी 10। 10 में शून्य तो आप यहाँ लिख देंगे, और 1 है वो हासिल के रूप में ऊपर चला जाएगा। 6 2 8 और 1 9 हो जाएगी। ठीक है। 4 9 कितने होते हैं अभी 13। 13 में 3 इकाई का तो यहाँ आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। 7 1 8 1 कितना हो जाएंगे भी 9 हो जाएंगे। इसी प्रकार आप आगे इनको करेंगे। 5 और 7 कितने होते हैं भी 12। 12 में इकाई का 2 है तो 2 यहाँ लिखेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा हासिल के रूप में। 4 4 8 और 1 कितना हो जाएंगे भी 9। इसी प्रकार 9 और 4 कितने होते हैं भी 13। 13 में 3 यहाँ लिखेंगे, 1 हासिल के रूप में ऊपर चला जाएगा। कितने हो जाएंगे 7 और 1 8 और 1 9। 7 और 3 कितने होते हैं भी 10। 10 में 0 1 ऊपर चला गया, कितने हो गए भी 6 2 8 और 1 9। 9 और 3 कितने होते हैं भी 12। 12 में इकाई का 2 है, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। 3 1 4 1 5। 8 9 कितने होते हैं भी 8 लाइन खींचोगे, 9 खींचोगे, कितने हो जाएंगे भी 8 8 16 1 17 हो जाएंगे। 17 में 7 है वो तो यहाँ लिख देंगे इकाई का अंक, और 1 है वो ऊपर चला जाएगा। 3 3 6 1 7। 9 और 4 कितने होते हैं भी 9 और 7। 9 और 7 होते हैं 16। कितने होते हैं भी 16। यहाँ 6 अंक तो यहाँ आ जाएगा इकाई की जगह, 1 ऊपर चला जाएगा। 5 1 और 5 और 3 जोड़ लो, ये हो जाएंगे 9। 7 और 8 कितने होते हैं भी 15। 15 में इकाई का अंक 5 है तो 5 यहाँ आ जाएगा, 1 है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा भी 6 1 7 1 कितने हो जाएंगे भी 8 हो जाएंगे। और 4 6 कितने होते हैं भी 10। 10 में 0 तो यहाँ आ गया, हासिल 1 है, 1 ऊपर चली जाएगी। 2 और 3 5 1 कितना हो जाएगा भी 6। 5 और 9 कितने होते हैं भी 14। 14 में 4 तो आप यहाँ लिख दो, 1 ऊपर चला जाएगा। 3 4 1 कितना हो जाएगा भी 5। इस प्रकार आपको इनका आंसर हल करना है। अब देखो भी जोड़ करें, इनका भी हमको क्या करना है भी जोड़ करना है। अब यहाँ पर इकाई का अंक दिया हुआ है, यहाँ पर दहाई का अंक दिया हुआ है, तो देखो भी 7 और 4 कितने होते हैं भी 11। 11 में 1 तो आप यहाँ लिख देंगे, और जो ये 1 है वो हासिल के रूप में आप यहाँ लिख देंगे। 2 1 3 और 1 कितने हो जाएंगे भी 4। 3 9 कितने होते हैं भी 12। 12 में 2 तो हम यहाँ लिख देंगे नीचे, और 1 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। 2 और 2 4 और 1 5। 7 और 6 कितने होते हैं भी 13। 13 में 3 हम यहाँ लिख देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा हासिल के रूप में, तो 4 2 6 और 1 7। 7 और 3 कितने होते हैं भी 10, हासिल के रूप में 1 ऊपर चला जाएगा। 7 8 1 9। 7 और 4 फिर 2 वापिस कितने होते हैं भी 11। 11 में 1 आप यहाँ लिख देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा। 2 और 5 7 और 1 कितने हो गए भी
8, 6 4 कितने होते हैं अभी 10, 10 में शून्य आप यहाँ लिख दोगे, एक यहाँ चला जाएगा, तो 5 2 7 और एक कितने हो जाएंगे अभी 8, 8 और 4 कितने होते हैं अभी 12, 12 में 2 तो आप इकाई की जगह यहाँ लिख दोगे, एक ऊपर चला जाएगा, 3 और 5 8 और एक कितने होगी अभी 9, 6 और 4 कितने होते हैं अभी 10, 10 में 0 तो यहाँ लिख देंगे, एक यहाँ चला जाएगा, 6 2 8 और एक कितना होते हैं अभी 9 होते हैं। इसी प्रकार आपको इनका जोड़ भी करना है। 5 और 6 कितने होते हैं अभी 11, 11 में एक आप यहाँ लिखेंगे, एक हासिल के रूप में ऊपर चला जाएगा, 7 1 8 है कितना हो जाएंगे अभी 9। इसी प्रकार 9 और 6 कितने होते हैं अभी 15, 15 में 5 यहाँ आ जाएगा, एक हासिल के रूप में यहाँ चला जाएगा, 5 और 3 8 और एक कितना हो जाएंगे अभी 9, 5 और 9 फिर कितने होते हैं अभी 14, 4 तो यहाँ आ जाएगा, इकाई का अंक तो एक है वो ऊपर, 5 3 8 और एक कितने हो जाएंगे अभी 9 हो जाएंगे। इस प्रकार आप जोड़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3 और 9 कितने होते हैं अभी 12, हासिल एक ऊपर चली गई, 5 3 8 और एक 9, 8 और 7 कितने होते हैं अभी 15। ये कार्य जो मैं लिख रहा हूँ ये रफ में करना है आपको केवल उत्तर लिखना है। इसमें से 5 क्या लिखेंगे अभी इकाई की जगह, और एक चला जाएगा हासिल के रूप में, 6 2 8 एक 9, 8 और 4 कितने होते हैं अभी 12, 12 में 2 आप यहाँ लिखेंगे, एक हासिल के रूप में ऊपर चला जाएगा, 4 4 8 है कितना हो जाएंगे अभी 9, 5 और 9 कितने होते हैं अभी 14, हासिल एक, 5 3 8 एक 9, 2 9 कितने होते हैं अभी 11, हासिल एक, 6 7 एक 8। अब और देखो अभी 5 और 9 कितने होते हैं अभी 14, 14 में 4 हम यहाँ लिखेंगे, एक हासिल के रूप में ऊपर चला जाएगा, 6 2 8 और एक ऊपर वाला हासिल जोड़ेंगे कितना होगा अभी 9, 9 और 4 13, 13 में 3 इकाई का अंक है तो यहाँ लिखेंगे, एक दहाई का अंक है तो ऊपर चला जाएगा हासिल के रूप में, तो 1 7 8 और एक कितना हो जाएंगे अभी 9। सब में जोड़ करना है आपको। 1 और 9 कितने होते हैं अभी 10, 10 में हम शून्य यहाँ लिखेंगे, एक हासिल के रूप में ऊपर चला जाएगा, 5 और 3 8 और एक कितने हो जाएंगे अभी 9, 1 और 9 कितने होते हैं 10, 10 की शून्य यहाँ आ जाएगी, एक ऊपर चला जाएगा, 8 और एक 9 और एक 10। इस प्रकार ये अपनी प्रश्नावली हल हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।